Yes, in the last class, beta, we have discussed that if the formula for writing the quadratic polynomial is this, and we have one formula for writing the cubic polynomial that is given by k times x cube minus alpha plus beta plus gamma. इसका मीनिंग क्या है? 3 zeros का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर दो जीरो का प्रोडक्ट और उनका सम, लाइक अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. Is it clear, beta? This is the formula for writing the cubic polynomial positive, negative, positive, negative. जैसे इसमें था positive, negative, positive. ठीक है? Now these three ये 3 जीरोस का सम है, ये दो जीरो का प्रोडक्ट करके उनका सम है, ये 3 जीरोस का प्रोडक्ट है. आपके पास k टाइम्स एक्स क्यूब, ये क्या है 2x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है -7 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू क्या है -14. नाउ ओपन द ब्रैकेट, k टाइम्स एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x plus 14. This is the cubic polynomial whose sum of the zeros of taking 2 zeros at a time and product of zeros were given. ठीक है, ये आपका cubic polynomial फॉर्म हो गया. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आगे जाके आना था लेकिन मैंने क्वाड्रेटिक करवाया इसलिए मैंने क्यूबिक भी साथ में रिलेट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज from 2.3 we will start the division of the polynomial by the another polynomial. Arshin, please take screenshot, beta. Done. Now the next is division of the polynomial, and that is very, very, very important topic. 2.3 exercise, question number 1. Px is given x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Gx is given, that is x square minus 2. Divide the polynomial px by the gx and find the quotient and remainder. आपने डिवाइड करना है px पॉलिनोमियल को gx से. ठीक है, डिवाइड करना है. So you will write here x cube minus 3x square plus 5x minus 3, and the next is x square minus 2, that is your gx. You have to divide px by gx. Now listen to me very carefully. Don't note down the things side by side. Firstly listen to me, otherwise समझ नहीं आएगा आपको. x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए? x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बन जाए? x से मल्टीप्लाई करेंगे. x स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू x क्यूब. इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? क्या आएगा सहज? यस मैम. -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2x minus 2x. -2x. नाउ चेंज साइन, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल. इसका साइन नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा प्लस. ये पहले आएगा. कीप दिस थिंग इन माइंड कि सबसे पहले बड़ी पावर आएगी. दे आर ऑलवेज इन डिसेंडिंग पावर, डिसेंडिंग टर्म्स में होंगे. अगर पावर ऐसे नहीं होगी तो रॉन्ग हो जाएगा सारा. धवनेश, यू आर नॉट लिसनिंग. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x स्क्वायर आ जाए? एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? बोलो धवनेश, अर्शीन, जल्दी बोलो बेटा. मैम -3 से -3. जो साइन यहाँ चाहिए वही साइन यहाँ आएगा, याद रखना. नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव. सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 6,
साइन चेंज, नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस कैंसिल। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 7x, को सॉल्व करोगे प्लस का साइन चेंज होके माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले। नाउ इज द डिवीजन पॉसिबल फर्दर? कैन वी डिवाइड फर्दर? नो, व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ दिस रिमाइंडर इज लेस देन दिस। गॉट इट? डिवीजन क्यों स्टॉप हुई है? क्योंकि इसकी पावर उससे लेस है। तो याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन इज x minus 3 and remainder is given by rx, that is 7x minus 9. So this is the answer. But I am discussing third part. Second part is easy. The direct division is here. You can do at home. Now, as you can see that in this px polynomial, this is your divisor. Sorry, dividend. This is divisor. Here power 4 is there. So इसकी डिग्री कितनी होगी? 4. इट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, बाय मींस 2, 2 और 2 मिला के कितने हो गए? 4। तो इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 4 पावर है, 3 पावर मिसिंग है, 2 पावर मिसिंग है। इसका मतलब थोड़ी ध्यान से डिवीजन करनी है। एंड हियर आल्सो द टर्म्स आर नॉट गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो लेट्स अरेंज देम फर्स्ट। ये नेगेटिव था, इसको फर्स्ट लिख दिया। ग्रेटर पावर थी इसकी 2, इसको बाद में लिख दिया, ये पॉजिटिव था। अब आपने डिवाइड करना है। सहज, इज इट क्लियर? अरमान, नाउ x raised to power 4 minus 5x plus 6 will be divided by minus x square plus 2. माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x raised to power 4 बन जाए? माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर से, सॉरी मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स रेज टू पावर 4. इज इट क्लियर? सो इट विल बिकम एक्स रेज टू पावर 4, साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। नाउ द सेकेंड टर्म 2 will be multiplied with this, it will give you minus 2x square. Now why I have written this term at the end? Because in this x square term, like term is missing. In this expression, like term is missing, so I have to write it at the end. Now, among these three terms, this term is greatest of all. So this term will be written first, but I have changed the sign of this, so you have to change the sign of this term. It will become plus 2x square minus 5x plus 6. Any doubt? Any doubt? Is it okay? बड़ी टर्म पहले आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो डिवीजन रॉन्ग है। Now the next step is by which number this minus x square be multiplied to get this? 2x square कब बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? आपको प्लस चाहिए माइनस 2 के साथ, जो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल। सेकेंड टर्म प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, ये कांस्टेंट आ रहा है तो इसी के नीचे आएगा। साइन चेंज प्लस 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 हो गया 10 आ गया, दिस इज माइनस 5x प्लस 10. Now as you can see that degree of this is 1 and the degree of the divisor is 2. Degree of remainder is less than the degree of divisor, so division will stop here. Is it clear? So here quotient is minus x square minus 2 and remainder is minus 5x plus 10. But in the second question it is mentioned that you have to check whether the second polynomial is a factor of the first, तो आपको डिवाइड करना है because it is given in the question. और अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो आप आपकी मर्जी आप पुट करके भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पहले डिवाइड से बता देती हूँ, सेम टाइप का डिवाइड आपको आती है। दिस p, now the polynomial is in t,
So polynomial is 2t raised to power 4, 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. And gt, second polynomial, that is divisor t square minus 3. These two polynomials are given to you. You have to check whether this gt is a factor of this or not. तो एक तो डिवाइड का मेथड है दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, आप वैसे भी कर सकते हो. और अगर डिवाइड दिया है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा. कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है चेक करो कि ये उसका फैक्टर है या नहीं, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हो. आप मुझे यहाँ से t की वैल्यू बता सकते हो? ये क्वाड्रेटिक है, t की दो वैल्यूज क्या आएंगी? हरी अप एनीवन, पुष्कर, पार्थानंद, अंकिता, जगजोत, माधव, गरिमा, आदित्य, all are sleeping. Same again. Yes, Jagjot. Okay, have rest, beta. Diksha, can you tell me the two values of t from here without -2 and 1. Repeat. Minus -2 and 1. Not getting your voice, beta. It's not clear. Ma'am, plus minus √3. Yes, plus minus √3. तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो ना, √3 का होल स्क्वायर. तो फ्रॉम हियर यू विल हैव √3 एंड माइनस √3. तो आपने √3 को भी यहाँ पुट कर देना है, रिमाइंडर विल बी 0. माइनस √3 को पुट कर देना है, रिमाइंडर विल बी 0. तो श्योरली दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म. ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि डिवाइड करो, सो वी विल गो फॉर द डिवीजन. सो आई एम डिस्कसिंग वन पार्ट. फर्स्ट मेथड ये आप नोट कर सकते हो, मेथड 1, पुट √3 and minus √3 in PT if remainder equal to 0, then yes, GT is factor of PT. Got it? Now the next is, जो क्वेश्चन में मेंशन है वो डिवीजन का मेथड मेंशन है, तो आप डिवीजन करोगे t² माइनस 3 से 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12. You will divide this. Yes, Diksha. Yes, ma'am. Any doubt, beta? No, ma'am. Okay. Now t स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t रेज टू पावर 4 आ जाए? आपको 2 चाहिए, 2 लेंगे, पावर 4 बनानी है. t स्क्वायर 2t रेज टू पावर 4 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव. प्लस माइनस कैंसिल. सेकेंड टर्म 2 3 6 t स्क्वायर विद नेगेटिव साइन. लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, और ये वाली टर्म सेम आएगी, माइनस 9t माइनस 12. आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 3t से, प्लस 3t. ये प्लस का है, ये माइनस, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9t साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल. नाउ द रिमेंडर लेफ्ट ओवर टर्म इज 4t स्क्वायर माइनस 12. नाउ बाय विच नंबर शुड t स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड टू गेट 4t स्क्वायर? प्लस 4. मैं आपको बार बार कहूंगी, मेरे साथ साथ मत लिखो, सिर्फ सुनो पहले.
When you multiply this with 4, it will give you plus 4t square. जितना आपको देखने से सुनने से आएगा ना, नोट बाद में करना. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 3 are 12, साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल. रिमाइंडर इज 0 एंड क्वेश्चन इज दिस. आपसे ये नहीं पूछा, आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं. रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0, यस, पी आर टी आएगा, टी आर, यस, GT is factor of PT. Yes, GT is a factor of PT. Is it okay? Any doubt? Whenever you note down the question from the question paper, na, please check it twice so that you will not make mistake in copying. ठीक है, तो साइन जरूर चेक कर लेना बच्चे. विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? पावर इज 4. कौन से टाइप का है? बाय क्वाड्रेटिक. पावर 4 है, डिग्री 4 है, दैट मीन्स इट हैज 4 zeros. इट हैज 4 zeros. जैसे क्यूबिक की 3 zeros आती है ना, दिस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज maximum 4 zeros. It can be less than 4, but at a time here it has 4 zeros, maximum 4 zeros it has. Now 4 answers are there, 4 zeros are there. That means x has 4 different values. Maybe any of them value, any of the value, maybe 2 values or 3 values can be same, but we can say that it has maximum 4 value, means x has 4 different values. Out of those 4 values, 2 values has been given to you, and the one value is 5 by root 5 by 3, and another one is minus root 5 by 3. Root 5 by 3 and minus root 5 by 3 are the zeros of polynomial px. इसको सबसे पहले नेम दे दो px. Let px is equal to this. ठीक है, सबसे पहले नेम दे देना है बेटा आपने. ये px की जीरोज है. मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के हम फैक्टर करते हैं, सपोज ये आ गए, ये इसके क्या है? फैक्टर. ये दोनों इसके क्या है? फैक्टर. और जीरोज कौन सी हैं? -1 और -3. इज इट सो? इज दिस क्लियर? ये किया था. सेम वे में ये दोनों इसकी जीरोज हैं. कैन यू टेल मी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल? अगर ये इसकी जीरोज है तो फैक्टर क्या होंगे? उसको x के साथ कंबाइन कर दो, इट विल बिकम फैक्टर. जब x के साथ होते हैं तो फैक्टर होते हैं, सेपरेट कर देते हैं तो जीरोज बन जाती है. यहाँ सेपरेट गिवन है, आपने इसको फैक्टर बनाना है, तो हम इसको x के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना. तो ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ऐसे सेम वे में दूसरा क्या है? नेगेटिव. जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. अब ये दोनों इसके क्या बन गए? ये दोनों इसके क्या बन गए? फैक्टर्स. तो अब आप यहाँ, ये दोनों इसके क्या बन गए? दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ px. अगर ये फैक्टर हैं, जैसे अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ x² + 4x + 3 लिखा, एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर ये था, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ये बन गया. ऐसे ये दोनों इसके फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा. तो यू कैन मल्टीप्लाई देम. इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px. ठीक है बेटा, ये क्लियर है? अगर मैं आपको कहूं 12 के फैक्टर 2, 3 और 2 है, तो 2 3 6 भी तो इसका फैक्टर है, 2 2 4 भी तो इसका फैक्टर है कि नहीं? सेम वे में अगर ये दोनों इसके फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी इसका क्या होगा? फैक्टर. ये क्या बन गया? a + b, a - b मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? a² - b². सॉल्व दिस. ये क्या बन जाएगा? x² - 5/3 = 0.
क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ 3x. एक क्वेश्चन में मैंने इतना ज्यादा लिखवा दिया, हर बार हम इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, आप शॉर्ट में करोगे, ठीक है. इसी में ही टाइम हो जाएगा फिर तो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ लिखा है, अभी तो बहुत काम पड़ा है इसका. इज अ फैक्टर. अब ये जो फैक्टर आया ना बेटा, इससे इस पॉलिनोमियल को करेंगे डिवाइड, जो आंसर मिलेगा उसके फर्दर फैक्टर कर देंगे, यू विल गेट रिमेनिंग 2 zeros. टोटल 4 zeros है ना, 2 गिवन थी, 2 और निकालनी है, वो कहां से आएंगी, डिवाइड करके. तो आप डिवाइड करेंगे, तब आप यहां क्या लिखोगे, रिमेनिंग 2 zeros will be given by आप डिवाइड करोगे, ठीक है, वो आगे लिखते हैं. अर्शीन इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा पहले, 1 मिनट, फिर मैंने रब कर देना ये सारा, मुझे स्पेस चाहिए बहुत सारी है, ठीक है. अब देखो, अब आपकी रिमेनिंग 2 zeros जो हैं वो डिवाइड करके आएंगी, किसको, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. इसके बाद ये है बेटा, इसके बाद ये है, इसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 के साथ. इज इट ओके, डिवाइड करेंगे. आपको ये पता है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं. रिमाइंडर 0 है क्योंकि इसकी 2 zeros गिवन है, 2 आप निकालोगे, तो हम वही कर रहे हैं. ये डिविडेंड, ये डिवाइजर. बेटा डिवाइड नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, कल कर लेंगे.